और मैं कहना चाहता हूँ विशेष रूप से डुमरी के विधायक जयराम महतो को, जो उन्होंने भोक्ता गंजू देशवारी पर विशेष रूप से टिप्पणी किए हैं, उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो विधायक बन गए हैं, बहुत बढ़िया से विधानसभा में आवाज़ रखते हैं, जनता को मुद्दा को रखते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि पूरे झारखंड में जो है आदिवासियों की संख्या कितना है। आदिवासी 32 से एक पुरान जाति जो है 33वां हुआ है, जिसमें भोक्ता और गंजू को खरवार को उपजाति है। खरवार का उपजाति भोक्ता, गंजू, देशवारी, दौलतमंदी, पटमंदी, मझिया, राउत है। और उन्होंने कह दिए हैं कि 47-48 यहाँ की संख्या हो गया है, आदिवासियों की संख्या। वैसा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। मैं कहना 33 बोल नहीं 32-33 नहीं बोल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि 38 से 46 बोल रहे हैं, कभी 46 बोलते हैं, कभी 48 बोलते हैं। इसलिए हम आप आप देखिएगा किताब खोल के कि 32 था पहले। 2022 में 8 अप्रैल 2022 को गजट ऑफ इंडिया प्रकाशित हुआ, उसमें एक पुरान जाति सम्मिलित हुआ है, 33 हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भोक्ता जो है इस देश में सबसे लड़ाकू जनजाति है और वो खरवार का उपजाति है। और मुझे आने वाला, और मैं उनको ये अवगत करना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज जब यहाँ भारत में आई तो सबसे पहले भोक्ता विद्रोह हुआ था। भोक्ता विद्रोह का सबसे पहले 1769 से 1779 तक चला, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 8 बार भोक्ता विद्रोह हुआ। उसके बाद जो है राज्य में जो है सभी तरह के विद्रोह हुआ, ढाल विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह, खरवार विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, कुर्मी विद्रोह। कुर्मी विद्रोह क्यों नहीं हुआ? अपने आप को कहते हैं कुर्मी लोग कि हम 65,000 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं, तो आपका कोई विद्रोह नहीं है, आपका कोई इतिहास नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? जब अगर 65,000 साल से अगर आप हैं, तब तो आप ऋग्वेद में होंगे, पुराण में होंगे, कहीं भी आपका उल्लेख नहीं, सब जगह होना चाहिए ना, कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो आप जो है झूठा मूठा मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, फर्जी दस्तावेज दिखा रहे हैं, फर्जी इतिहास दिखा रहे हैं, फर्जी सभ्यता बता रहे हैं, राष्ट्र सभ्यता। जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि इस देश में सभी जाति के लोग बोलते हैं कि हम जो सिंधु घाटी सभ्यता से चल के आए हैं, लेकिन मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि सिंधु घाटी पर सभ्यता से पहले खरवार सभ्यता था। अच्छा, उसी से जो है खरवार सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का आप खाली हमको बता दीजिए कि किस काल को कहते हैं? सिंधु सभ्यता ये बहुत पुराना काल का है। मैं बता रहा हूँ 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के काल को सिंधु सभ्यता। उससे पहले ये खरवार सभ्यता था, और उसी का हम लोग वंशज है। और वो आज कह रहे हैं कि भोक्ता और गंजू को क्यों शामिल किया गया आदिवासी में, तो उनको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। हम बहुत पुराना है और आदिवासी है, लड़ाकू है। तो ये आपने पढ़ा, कहीं पढ़ी किताब? पढ़ी है, लिखित है, दस्तावेज है। इसका एक आपका खेरवार का बुक है, एक खेरवार का बुक है, इसमें सारा उल्लेख किया गया है। और इसका लेखक हैं डॉक्टर आदित्य कुमार सिन्हा। डॉक्टर आदित्य कुमार सिन्हा है। ये जैसे कह रहे हैं कि हम 65 साल पुराना है, तो निश्चित रूप से 65,000 साल पुराना है। बीच में कह रहे हैं कि भाई बीच में ये भी बात सामने आ रही है कि हमारे जो डीएनए है, आदिवासी के डीएनए से मैच हो रहा है। अब किधर से मैच हो रहा है? तो हम तो देख रहे हैं सर, अभी कुछ दिन पहले एक समाचार आप ही लोग का मीडिया में सुने थे। इन लोग का कहना है कि हम लोग डीएनए टेस्ट के लिए हम लोग बुलाए थे, लेकिन डीएनए टेस्ट के लिए जो आपका यूपी का कोई है रिसर्च करने वाले, वो कहे कि नहीं, हम लोग अपने से आए थे रिसर्च करने के लिए, हमको कोई है ना कुर्मी समाज का लोग नहीं बुलाया है जी। तो वो बुलाए कहाँ से रिसर्च करने के लिए? और आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताते हैं सर, कि आज जो कुर्मी लोग का जो आंदोलन चल रहा है 1901 ईस्वी से, निश्चित रूप से ये लोग आदिवासी नहीं है, और कहीं भी जो बसे हैं ये ट्राइबल क्षेत्र में ही बसे हैं, जिसका कारण है ट्राइबल क्षेत्र में ही बसे हैं। ठीक है जी, हम ट्राइबल क्षेत्र का हम आपका उल्लेख करेंगे, जो 2, 4, 5 जगहों का उल्लेख हम कर रहे हैं।
एक आपका हम पेटवार क्षेत्र से ही आप ले लेते हैं, क्योंकि पेटवार का एक और दाना आपका पंचायत है जिसमें एक गांव है जेबरा। वहाँ पर बाहरी कुर्मी लोग आ करके भोक्ताओं गंजू के ज़मीन में 35 एकड़ ज़मीन में लोग बसे हैं। आज हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर उसके पास पेपर है तो निश्चित रूप से वो दिखाने का प्रयास करें लोगों को, और वहाँ से जी उन लोगों का दावा तो ये है कि बोकारो हमारी ज़मीन में बैठी है, टाटा हमारे बैठी है, हमारी ज़मीन में बैठी है, देख लीजिए धनबाद बैठी है। निश्चित रूप से हाँ वो कह सकते हैं, चूँकि दावा तो करते हैं जी लव और कुश भाई थे, तो यहाँ कुशों का है ना, कुश लोग का ज़मीन है। जो आज यहाँ का कुश भाई लोग आपका चापी में बसे, आपका पेटवार के अन्य क्षेत्रों में बसे हैं, जो कुश लोग भाई हैं। आज तो कुश भाई कहते हैं कि हम आदिवासियों से है ना, हमको कोई लड़ाई नहीं है, और जो हम उनका हक अधिकार नहीं लेना चाहते हैं। हमको लव और भाई, हम लोग भाई थे, और कहीं ना कहीं 1-8% कहीं शादी ब्याह हुआ होगा, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं नहीं हुआ है। लेकिन लव हमको धोखा दिया है। वो तो भाई कुश भाई कह रहे हैं कि जिनके साथ ही रहते हैं ये लोग परजीवी आदमी हैं, जिनके साथ ही रहेंगे वहीं पर, जैसे आप कभी कभी देखिएगा जी, मतलब दूसरे जीप से परजीवी का मतलब ये है सर, आप महुआ का पेड़ में कभी कभी देखिएगा मैंने किसी जीप में रह के अपना बरगद का पेड़ निकलता है, पीपल का पेड़ निकलता है, और जब महुआ का पेड़ में बरगद और पीपल निकल जाएगा तो महुआ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये इस तरह का जीव है। तो हम आपको बता रहे थे औरदाना का सर 35 एकड़, वहीं से आप चले आइए थोड़ा सा और आगे, वहाँ बेदिया लोग का ज़मीन बसा हुआ है, और आप चले आइए आपका कसमार प्रखंड में आपका एक खुद ही बड़ा गांव है, वहाँ 12 एकड़ ज़मीन में कुर्मी लोग बसा हुआ है। और थोड़ा सा आप चले जाइए, आपका लमोदर महतो जी का है ना, पूर्व विधायक जी का क्षेत्र है, वहाँ पर बसे हुए हैं कोतोगड़ा में, वहाँ भी कुर्मी लोग बसे हुए हैं। और थोड़ा सा हम आगे चले जाते हैं, आपका गोला से थोड़ा सा आगे कुल्ही जो है पंचायत, आप जो सिक्कीदरी घाटी चढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या नहीं आपका घाटी के आगे इधर से नीचे पुतरीडी, बमनीडी, कारो, माथागोड़ा, वो सभी जगह में कुर्मी लोग बसे हुए हैं, सब गंजू भुक्ता के ही ज़मीन में। और यहाँ से आप चले जाइए, हम यहाँ का ही बात नहीं, आपको मांडू विधानसभा का बात बता रहे हैं, जो एक गांव है गरगाली बस्ती में भी 12 से 13 एकड़ ज़मीन में लोग बसे हुए हैं। वहाँ के बाद आप चले जाइए, आपका जो फुसरी कहते हैं, जो कजरी चरही से आगे थोड़ा कजरी फुसरी, वहाँ आदिवासियों का है, आपका संथाल है, गंजू भुक्ता लोग है। कजरी में भी वहाँ लोग कुर्मी भुक्ता का ही ज़मीन बसे हुए हैं। वहाँ से फिर हम वापस चले जाते हैं आपका रांची क्षेत्र में, रांची का आपका खूंटी एक ऐसा गांव है टमटम टोली, वहाँ भी लोग भुक्ता का ही ज़मीन बसे हुए हैं। हम एक दिन गए थे मेहमानी के रूप में, तो पूछे कि भाई तोहनी घर कहाँ भेलो? नहीं हमने हेड गोला के लागियो। अब हम भी सलाह मुश्किल में पड़ गए कि हेड गोला किसको कहते हैं। नहीं सिक्कीदरी के नीचे हेड गोला, और चितरपुर के नीचे इसको हेड गोला। वहाँ के बाद आप सीधे चतरा चले जाइए, चतरा में भी भोक्ता का ज़मीन में पूर्व में लोग बसे हुए हैं। सर मेरे पास आंकड़ा है, तब आज हम ये बात आपको बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब ये लोग देख लिया कि भाई हम ट्राइबल क्षेत्र में ही बसे हुए हैं, तो क्यों नहीं आज हम लोग, ये लोग तो भाई बुड़बक आदमी है। मेरा जो होशियार आदमी लोग था 1770 से 72 तक तो मेरा आधा आदमी लोग अंग्रेज़ों के साथ शहीद हो गया। आप नीलांबर पीताम्बर के बारे में जानते होंगे सर, जो पलामू प्रमंडल के हैं, इनका 3 पीढ़ी शहीद हुए हैं, 3 पीढ़ी। नीलांबर पीताम्बर का बाप और नीलांबर पीताम्बर का बेटा भी शहीद हुए हैं। ये 3 पीढ़ी उनका ख़त्म हो गया। तो इस तरह आंदोलन हम देखते हैं, ताना भगत का आंदोलन हो, बिरसा मुंडा आंदोलन हो, संथाल विद्रोह हो, कोल विद्रोह हो, भोक्ता विद्रोह हो, जो आपका 1831 में जनजाति राजस्व वसूली कर को लेकर 1770 से है, 1770 से 1772 में पहला विद्रोह भोक्ता का अंग्रेजों के साथ। और 1766 में भूमिज विद्रोह भूमदालगढ़ में ये आपका कृषि आंदोलन चला था, जो नील के खेती के बारे में अंग्रेजों ने जबरदस्ती थोपा था कि आपको खेती करना ही पड़ेगा। ये व्यवस्था था वहाँ। इसके चलते भूमिजों ने आंदोलन किया और लगातार विशेष क्या मैसेज देना चाहिएगा? तक आंदोलन किया। विशेष क्या बोलना चाहिए? विशेष जैसे हम सर विशेष में क्या बोले, हम यही चाहेंगे जो आज हम लोग का महाक्रोश रैली है, ये लोग कहीं से, ये लोग आदिवासी नहीं है, कहीं से नहीं है। इन लोग का तो अब भाई हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, अब सिस्टम है। कहने का मतलब सर, आप मैट्रिक एग्ज़ाम लिख रहे हैं या सेंट्रल बोर्ड लिख रहे हैं या आप झारखंड बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ाम लिख दिए, फेल कर गए, तो क्या आप
चेक बोर्ड को बोलिएगा कि हमको पास कर दीजिए, यही ना है आंदोलन। कि आप रेल रोक रहे हैं, डहर छेंक रहे हैं कि हम फेल करें, नहीं पास कर गए, अब हमको आप ही पास कर दीजिए। तो ये ऐसा आंदोलन लोग कर रहे हैं, इसलिए कहीं से नहीं है, यही तो है व्यवस्था। तो ये थे हमारे बड़े भाई जो अपनी बात बता रहे थे। ग्रामीण टीवी चैनल को देखें इन्होंने, आप देखते हैं कि नहीं ग्रामीण टीवी? जी देखते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं, और इन्होंने देखकर मुझे कहा कि भैया भोक्ता और गंजू को जो शामिल किया गया आदिवासी सूची में, उसको लेकर जयराम जी बयान दिए थे। तो आखिर वो बयान क्यों दिए, उनका क्या इतिहास रहा, पूरा इतिहास इन्होंने भोक्ता का बताया कि भोक्ता किस तरह आंदोलन किए, कब कब किए और इनकी क्या भूमिका रही झारखंड में। जी, जयराम जी को ये मालूम नहीं है कि खरवार की 8 उपजाति है, खरवार की 8 उपजाति है, और खरवार की जो 8 उपजाति है, चूँकि भोक्ता तो जाति है नहीं, गंजू जाति है नहीं, ये तो खरवार की उपजाति है। तो इसलिए जो 8 जो उपजाति खरवार की क्रम संख्या 16 है, इसमें सूचीबद्ध हुआ। और मुंडा का जो पातर मुंडा, जो अर्जुन मुंडा जी का नहीं, तमड़िया मुंडा जो सूचीबद्ध हुआ, ये मुंडा सूची में अति हुआ। तो वो ये हो गया 32 था पहले से, और एक आपका पुरान जाति, तो 32 और एक 33 हुआ। बड़ा तो कहाँ से 46 33 का आ गया? दादा, आप लोग इतना, हमको ये लग रहा है कि ये जो सूचीबद्ध होना कोई भी जाति समुदाय, ये इतना आसान नहीं है, कई प्रक्रिया से। जी प्रक्रिया है सर। आपको बता दे रहे हैं कि आज आपको अभी हमारे भाई ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले खरवार सभ्यता थी। न वहाँ पर संथाल सभ्यता था, न उराम सभ्यता था, न मुंडाम सभ्यता था, न किसी तरह का किसी जाति के सभ्यता था। तो ये लोग जानते हैं कि निश्चित रूप से ये लड़ाकू परिवार है, और हम लोग सत्यवादी हैं, हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। खरवार जो एक बार बोल दिया वो सच है, झूठ नहीं बोलता है। झूठ नहीं। आप कभी प्रयास करके देखिएगा, कभी अगर आपको कभी मौका मिले। चलिए, आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, दादा का मैसेज पूरे झारखंड में जाना चाहिए। मैं चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके वीडियो को जन जन तक पहुँचाने का काम कीजिएगा। दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त।